विलुप्त होने की कगार पर रेगिस्तान के जहाज। राजस्थान में घटती जा रही ऊंट की संख्या। राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3,26,000 से कम होकर अब करीब 1.25 लाख पहुंची। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लोगों में ऊंट को किया गया शामिल। ऊंट को राजस्थान में साल 2014 में राज्य पशु का दिया गया दर्जा। ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला। राजस्थान में रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ऊंटों की कम होती संख्या को देखते हुए साल 2014 में इन्हें राज्य के पशु का दर्जा दिया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के लोगों में ऊंट को शामिल किया गया। ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति लागू की गई, लेकिन ऊंटों की संख्या में फिर भी लगातार कमी होती जा रही है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं, अच्छे उन्नत कैमल्स को ब्रीड करें। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर ऊंटों को संरक्षित करने के लिए ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू करने का फैसला किया है। मिशन के तहत पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी गांव में जाकर पशुपालकों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनका लाभ दिलवाएंगे। साथ ही ऊंट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे। जो चीज हम लोग कैमल मिल्क का, स्किन का, हाइट का एंड देन बोन का हम लोग यूज करेंगे, ये उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए सक्षम है। पिछले 2 दशक से ऊंटों की संख्या में करीब 40% की कमी आई है। एक साथ 150 लीटर पानी पीने की क्षमता रखने वाला ऊंट 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए रह सकता है। साल 2012 में हुई पशु गणना में प्रदेश में ऊंटों की संख्या 3,26,000 थी। फिर साल 2019 में ऊंटों की संख्या 2,13,000 थी और अब ये करीब 1.25 लाख रह गई है। ऊंट है, हड़ में काम आ जाता है, गड्ढे में काम आ जाता है, पानी में भाई टंकी भर लिया वहाँ। हमारा ऊँट ही रखते हैं लोग बाग और जापे का पैसा ही देते हैं राजस्थान सरकार। पहले यहाँ से चढ़ के ही जाते हैं, पहली बसें गाड़ी नहीं थी, उससे ऊँट पे चढ़ के ही आते जाते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति का हिस्सा रही ऊंटों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में कमी होती जा रही है। यहाँ के पशुपालक भी इस बात को समझने लगे हैं कि ऊँटों का उपयोग न केवल उनके दैनिक जीवन में अपितु कृषि के रूप में और उन्हें आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए भी कार्य कर सकता है। इसी को देखते हुए ऊँटों के संरक्षण को लेकर अब उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही ऊँटों की घटती संख्या बढ़ती संख्या के रूप में तब्दील होने लगेगी।